हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम क्लास 5 इंग्लिश की एनएएस टेस्ट पेपर की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। आज की आपकी एनएएस नेशनल असेसमेंट सर्वे की वर्कशीट में कुल 15 क्वेश्चंस हैं। इस वर्कशीट को 3 पार्ट्स में किया गया है। पार्ट 1 में रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। पार्ट 1 में एक पोएम दी गई है जिसे पढ़ने के बाद आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। यहाँ पर ईच क्वेश्चन हैज़ 4 ऑप्शन। प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन को चुनना है। चलिए पोएम पढ़ते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। द विलेज बॉय, माई होम इज़ अ हाउस नियर अ वुड, आई वुड लिव इन अ स्ट्रीट इफ़ आई कुड, आई डू विश समवन लिव्ड नियर, देयर इज़ नो वन टू प्ले विद एट ऑल, द ट्रीज आर सो हाई एंड सो टॉल and I should be lonely for hours, where were it not for the birds and the flowers। पोएम पढ़ने के बाद चलिए अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन 1, हु इज़ फीलिंग लॉनली इन द पोएम। पोएम में लॉनली कौन फील कर रहा है? द राइट ऑप्शन इज फोर्थ, द विलेज बॉय। क्वेश्चन 2, द ट्रीज आर, ट्री कैसे हैं? तो राइट ऑप्शन है फोर्थ, टॉल एंड हाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, द हाउस इज नियर एन डैश, तो हाउस किसके पास है? तो राइट ऑप्शन है वुड, द हाउस इज नियर अ वुड। वुड होता है जंगल। फोर्थ, व्हाट डज द विलेज बॉय विश, विलेज बॉय क्या विश करता है? द राइट ऑप्शन इज सेकंड, समवन लिव्ड नियर हिम। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ वर्ड नियर। नियर वर्ड का अपोजिट क्या होता है? तो बच्चों सबसे पहले आपको नियर का मीनिंग मालूम होना चाहिए। नियर का मतलब होता है पास, तो इसका अपोजिट होगा दूर, और दूर कहते हैं फार को। तो राइट ऑप्शन है फर्स्ट, फार। अब पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। पार्ट 2 में आपको एक पैसेज दिया गया है जिसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद क्वेश्चंस करेंगे। एश रॉक, राख की रस्सी। Lonpoga was the minister of Songwon Gampo, the 32nd king of Tibet। लोनपोगा तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गापो के मंत्री थे। He was known far and wide for his cleverness and wit। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। No one stood before him in this manner। कोई उनके सामने ना टिकता। Life was going on peacefully। जिंदगी चैन से चल रही थी। बट एवर सिंस हिज सन ग्रू अप देयर वॉज अ कंसर्न फॉर हिम। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। द रीज़न वॉज दैट ही वॉज वेरी नाइव। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। स्मार्टनेस डिड नॉट इवन टच हिम। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार थॉट माई सन इज़ वेरी सिंपल। लोनपोगार ने सोचा मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है। हाउ विल ही वर्क आफ्टर मी, वह मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। वन डे लोनपोगार गेव हिम 100 sheep टू हिज सन एंड सेड। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, टेक देम टू द सिटी, इन्हें तुम शहर तक लेकर जाओ, बट डोंट किल और सेल दैम, परंतु इन्हें मारना या बेचना नहीं। Bring them back with 100 barley sack। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। Otherwise I won't let you enter the house। वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। After this he sent to the son towards the city। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। पैसेज पढ़ने के बाद चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 6, लोनपोगार वॉज द मिनिस्टर ऑफ किंग। तो यहाँ राइट ऑप्शन है सेकंड, सोनगवसेन। 7th, व्हाट वॉज लोनपोगार फेमस फॉर। लोनपोगार किस लिए मशहूर थे? तो यहाँ राइट ऑप्शन है फोर्थ, क्लेवरनेस एंड विट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8, व्हाट वॉज लोनपोगार कंसर्न। लोनपोगार की चिंता का विषय क्या था? तो यहाँ राइट ऑप्शन है हिज सन वॉज वेरी नाइव, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। 9th, हाउ मैनी शीप डिड लोनपोगार गिव टू हिज सन। लोनपोगार ने अपने बेटे को कितनी भेड़ें दी?
तो राइट ऑप्शन है फर्स्ट 100। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10, व्हाट डिड लोनपोगार से टू हिज सन। लोनपोगार ने अपने बेटे को क्या कहा। तो राइट ऑप्शन है थर्ड, ब्रिंग दैम बैक विद 100 सैक अदरवाइज आई वुंट लेट यू एंटर द हाउस। इन्हें वापस लाना 100 बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3, रीड द फॉलोइंग लेटर एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब यहाँ पर एक लेटर दिया गया है जिसे पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। ये लेटर मार्च 20, 1995 को लिखा गया है और बफेलो न्यूयॉर्क से। किसे लिखा गया है? नित्या को। तो लेटर पढ़ते हैं। डियर नित्या, आई रिसीव्ड योर लेटर डेटेड 17 जनवरी। प्रिय नित्या, तुम्हारा 17 जनवरी का पत्र मिला। इट वॉज ग्रेट टू रीड दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिशन। तुम प्रतियोगिता में भाग ले रही हो, यह पढ़कर बड़ा अच्छा लगा। बट कीप वन थिंग इन माइंड, अवॉइड एरोगेंस व्हेन यू विन एंड डोंट लूज हार्ट इफ़ यू डोंट कम फर्स्ट। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जीतने पर घमंड से बचना और प्रथम ना आने पर मन छोटा मत करना। विनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट बट पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी इज़ ऑल्सो एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। जीत महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी पूरी क्षमता से प्रतियोगिता में भाग लेना भी अपने आप में एक उपलब्धि है। You have asked for cents and dollars. I will definitely bring it, but I think there should be American coins and notes in the house. तुमने सेंट्स एंड डॉलर की फरमाइश की है, ज़रूर लाऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि घर में अमेरिकी सिक्के और नोट होने चाहिए। Asmi got admitted in your school. It is good. You no longer have to wait for the evening to meet each other. अस्मी का दाखिला तुम्हारे स्कूल में हो गया, ये अच्छा हुआ। अब तुम्हें एक दूसरे से भिड़ंत और स्नेह का आदान प्रदान करने के लिए शाम का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अस्मिता's fondness for speaking in English accent is not bad. अस्मिता का अंग्रेजी लहजे में बोलने का शौक़ बुरा नहीं है। Just keep in mind that if you speak Hindi then Hindi, if you speak English then English. बस एहतियात ये रखो कि हिंदी बोलो तो हिंदी, अंग्रेजी बोलो तो अंग्रेजी। The slang of two languages in every sentence is a sign of imperfection. हर वाक्य में दो भाषाओं की खिचड़ी अधकचरेपन की निशानी है। There should be coordination only occasionally. सिर्फ यदा कदा तालमेल होना चाहिए। The snow has melted here. यहाँ बर्फ़ पिघल गई है। Spring is about to come. बसंत आने को है। Which song is sung to welcome spring? I do not know. Blessing to अस्मिता। बसंत के स्वागत में कौन सा राग गाते हैं मैं नहीं जानता। अस्मिता को आशीर्वाद। लव नरेंद्रनाथ। सस्नेह नरेंद्रनाथ। तो ये लेटर नरेंद्रनाथ ने नित्या को लिखा है। चलिए लेटर पढ़ने के बाद अब कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन 11, हु हैज़ रिटन दिस लेटर टू होम। यह लेटर किसने किसको लिखा है। तो राइट ऑप्शन है टू नरेंद्रनाथ टू नित्या। नरेंद्रनाथ ने नित्या को लिखा है। क्वेश्चन 12, व्हाट डज समटाइम्स मीन। समटाइम्स का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है ओकेजनली। तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोनाउन। निम्न में से कौन सा प्रोनाउन सर्वनाम नहीं है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि सर्वनाम नहीं है। तो राइट ऑप्शन है फोर्थ नित्या। नित्या प्रोनाउन नहीं है, नित्या इज़ अ नाउन। बाकी यू, शी, दे ये सभी प्रोनाउन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14, डैश शुड बी अवॉइडेड व्हेन विनिंग। जब जीत हो तो क्या अवॉइड करना चाहिए। तो राइट ऑप्शन है सेकंड एरोगेंस। एरोगेंस शुड बी अवॉइडेड व्हेन विनिंग। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट वर्ड। निम्न में से कौन सा करेक्ट वर्ड है। तो यहाँ करेक्ट वर्ड है फोर्थ इमेजिनेशन। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।